और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते ईरान ने इजराइल पर भीषण हमला किया। एक बार फिर से हमलावर होता हुआ ईरान नजर आया। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान ने एक बार फिर से इजराइल पर भीषण हमला किया है। तेल अवीव में ईरान ने भारी तबाही मचाई है। हाईटेक मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान कर रहा है और हमले का खतरनाक वीडियो भी सामने आया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाईटेक मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान कर रहा है। ईरान लगातार इजराइल पर भीषण हमला करता हुआ नजर आ रहा है। तेल अवीव में ईरान ने भारी तबाही मचाई है। ये इजराइल के तेल अवीव में ये भीषण हमला जो है वो देखने को मिल रहा है। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, तेल अवीव में लगातार ईरान की तरफ से एक एक करके कई मिसाइलों से हमला किया गया। बताया जा रहा हाईटेक मिसाइलों का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। और फिर क्या तस्वीर वहां पर देखने को मिल रही है, आप इसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ईरान इस वक्त पूरी तरह से हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। हाईटेक मिसाइलों का उपयोग यानी इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी आशंका देखने को मिली थी। कहा जा रहा था कि ईरान के पास कोई मिसाइल बची नहीं है, यानी पूरी तरह से खत्म कर दिया है। तो फिर ये क्या है? ये करारा तमाचे के तौर पर ईरान डोनाल्ड ट्रंप के सामने, नेतन्याहू के सामने पेश करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक बार फिर से ईरान किस तरह से हमलावर है वो देखिए। इस भयावह तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से एक के बाद एक जो हाईटेक मिसाइल हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है और यह हमला किया जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ईरान की IRGC का यह बड़ा दावा है, यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है। एक अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर है, F-35 फाइटर जेट मार गिराने का दावा किया जा रहा है और अब तक 2 F-35 फाइटर जेट को मार गिराने का दावा IRGC लगातार करते हुए नजर आ रहा है। तस्वीरें भी आपके सामने रख देते हैं। ये देखिए, जो ये F-35 फाइटर जेट है, इस पर अटैक किया गया और जैसे ही इस पर मिसाइल हिट होती है, देखिए ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से जो मिसाइल है वो इस फाइटर जेट के पीछे पड़ता है। कई जगह से अगर ये जो हमले को नाकाम करने के लिए जो फाइटर जेट है वो अलग अलग रॉकेट जो भेजता है ताकि ये जो है अपना रास्ता भटक जाए, लेकिन ये भटकता नहीं है, अभी भी उसके पीछे जो है भागता हुआ नजर आ रहा है। देखिए फिर से एक बार कोशिश जो है फाइटर जेट की तरफ से की जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है और मिसाइल अटैक कर देती है और उसके बाद से जो F-35 फाइटर जेट है वो घूमता हुआ नजर आता है और समय रहते जो पायलट उसमें बैठा रहता है वो इजेक्ट करता हुआ नजर आता है, अपनी जान बचाता हुआ नजर आता है। एक बार फिर से आपको वो तस्वीर दिखाते देखिए, और फिर ये रॉकेट जो है वो पीछे जाता है और जैसे ही उसके पास पहुंचता है उसके बाद से अलग अलग और मिसाइल जो F-35 की तरफ से निकाले जाते हैं ताकि जो मिसाइल है जो उसकी तरफ आ रही है वो अपना रास्ता भटक सके, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और उसके बाद से समय रहते जो है पायलट जो होता है F-35 का वो अपनी जान बचाता हुआ नजर आता है। जैसे ही मिसाइल F-35 को हिट करती है और फाइटर जेट राउंड होता हुआ नजर आता है, घूमता हुआ नजर आता है, उसी समय पायलट अपने आप को इजेक्ट करता है और उसमें से निकलकर वो अपनी जान बचाता हुआ नजर आता है। ये तस्वीर देखिए आप, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, जिसमें ये F-35 के पीछे जो मिसाइल जो है वो पड़ी हुई नजर आ रही है और फिर अपने टारगेट को हिट करने के लिए आप देखिए अपनी जान बचाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन टारगेट हिट हो जाता है और फिर क्या होता है कि अपनी जान बचाता हुआ जो पायलट है वो नजर आता है और फिर F-35 पूरी तरह से धराशायी होता हुआ नजर आता है। ये तस्वीर आप देखिए, यानी ईरान की जो IRGC है, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जो दावा कर रहा है उसकी तस्दीक करते हुए ये तस्वीर निकलकर सामने आई। F-35 फाइटर जेट मार गिराया गया है, एक या दो नहीं, करीब करीब 2 फाइटर जेट की बात निकलकर सामने आ रही है जिसे मार गिराया गया। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईरान ने मोसाद को भी निशाना बनाया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर आपके सामने, ईरान ने मोसाद को भी निशाना बनाया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं,
तेल अवीव में मोसाद हेडक्वार्टर पर अटैक किया गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। हमले के बाद मोसाद हेडक्वार्टर पूरी तरह से नष्ट हो गया है। इजराइल की एक खुफिया एजेंसी है मोसाद, जिस पर अटैक किया गया है। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई, आपको दिखा देते हैं। ये जो खुफिया एजेंसी है मोसाद का, ये हेडक्वार्टर है। ये आप देखिए, ये जो आप सर्किल देख रहे हैं स्पेशली आपके लिए इफेक्ट तैयार किया, और ये वो एरिया है जहां पर मोसाद का ये हेडक्वार्टर है। मिसाइल जो है वो ईरान की तरफ से आती है और फिर इस हेडक्वार्टर को हिट करती है, और उसके बाद से ये धुएं का गुबार आप देख सकते हैं कि किस तरह से कितना भयानक ये हमला था। मोसाद जो खुफिया एजेंसी है उस पर अटैक किया गया है। सबसे ताकतवर एजेंसियों में से एक ही मानी जाती है, उसको भी निशाना बनाने में ईरान कामयाब रहा है। ईरान लगातार हमला कर रहा है और कमर तोड़ने का काम करता हुआ नजर आ रहा है। यह तस्वीर आप देख सकते हैं। मोसाद जैसी खुफिया एजेंसी का जो हेडक्वार्टर है उस पर हिट किया गया है। यह बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरानी सेना के प्रवक्ता की तरफ से आप बड़ा बयान सामने आ रहा है, वो भी आपके सामने रखते हैं। ईरानी सेना के प्रवक्ता का बड़ा बयान जो है वो निकलकर सामने आया, जिसमें वो कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट की कंपनियों को धमकी दी गई है। ईरानी सेना के जो प्रवक्ता है उनकी तरफ से मिडिल ईस्ट की कंपनियां को लेकर जो धमकी दी गई है, वो कहें कि हमारे खिलाफ जाने पर एक्शन होगा, ये धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। ईरानी सेना के प्रवक्ता है, हमारे खिलाफ अगर ये कंपनियां जाएंगी तो उन्हें भी हिट किया जाएगा, वो भी हमारे निशाने पर है। इतिहास गवाह है, जैसे ईरान को हराना आसान नहीं रहा, वैसे ही क्यूबा भी अमेरिका के लिए हमेशा एक चुनौती बना रहा है। अब सवाल यह है, क्या अमेरिका फिर उसी रास्ते पर बढ़ रहा है? क्या क्यूबा को लेकर कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा, या यह सिर्फ सियासी बयानबाजी है? क्या है गुणागणित, इस रिपोर्ट में समझिए। उन्नीस में जब सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी, अमेरिका और सोवियत संघ आमने सामने थे। ये वो दौर था जब क्यूबा ने सुपर पावर को सीधी चुनौती दी थी, जबकि आज क्यूबा सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि वर्तमान की रणनीति का बड़ा हिस्सा है। अमेरिका के बेहद करीब है, चीन और रूस के लिए संभावित सहयोगी है, यानी जो क्यूबा को कंट्रोल करेगा वो पूरे क्षेत्र की रणनीति बदल सकता है। ऐसे में सवाल उठते हैं, क्या ट्रंप सच में क्यूबा पर कब्जा कर सकते हैं? तो जवाब आता है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि क्यूबा की जनता और सेना बेहद राष्ट्रवादी है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत बड़ा होगा, रूस और चीन का हस्तक्षेप कर सकते हैं। अमेरिका के लिए यह एक और लंबी जंग का खतरा हो सकता है। ईरान के बाद अगर क्यूबा में आग भड़कती है तो यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं होगी, यह होगी सुपर पावर की नई टकराहट। ये बदल देगी वैश्विक ताकत का संतुलन और दुनिया फिर खड़ी हो सकती है एक बड़े संकट के सामने। क्यूबा छोटा जरूर है, लेकिन इतिहास गवाह है, इस छोटे से द्वीप ने बार बार अमेरिका जैसे महाशक्तियों को चुनौती दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच एक और बड़ी खबर, धमाकों से एक बार फिर से बहरीन तैरा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग आपको
बता रहे हैं धमाकों से दहला है बहरीन। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बार फिर से बहरीन में धमाका किया गया है। तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से हमला जो है वो देखने को मिल रही है और हमले की वजह से जो स्थिति है वहां पर बेहद भयावह है। आसपास शिप्स भी नजर आ रही हैं और अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद कोई तेल डिपो है जिस पर यह हमला किया गया है और इस हमले के बाद से सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट मोड पर है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, तेल अवीव को ईरान ने एक बार फिर से निशाना बनाया। आसमान में ईरानी मिसाइलें दिखी हैं, गाजा शहर के ऊपर से मिसाइलें गुजरी हैं। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से एक बार फिर हमला किया है। तो ये दो बड़ी खबरें आपके सामने, किस तरह से बहरीन धमाकों से दहलता हुआ नजर आया, ये वीडियो आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ गाजा शहर के ऊपर की बात भी सामने आ रही है। गाजा शहर के ऊपर से मिसाइलें गुजरी हैं जिसके बाद सड़कम मच गया। ईरान ने एक बार फिर से बैलिस्टिक मिसाइलें निकाली और उसे लॉन्च किया है। बैलिस्टिक मिसाइलों से लगातार हमला जो है वो किया जा रहा है। तो दो तस्वीरों के जरिए कहानी पूरी तरह से साफ है कि ना इजराइल पीछे हटने को तैयार है, ना ईरान झुकने को तैयार है, लेकिन जिन्होंने इस पूरे युद्ध को, पूरी दुनिया को एक युद्ध में फंसा दिया, वो अपने बयान से लगातार पलटते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।